हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं वो है सीक्वेंस सीरीज के मिक्स टॉपिक्स जो हम लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। 4 एक्सरसाइजेस फ्रॉम एनसीईआरटी, उन सभी टॉपिक एपी जीपी उन सभी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन जो आज सोल्व करने हैं वो एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज फ्रॉम बुक एनसीईआरटी। तो बेटा इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी is 24 and their product is 440, find the numbers। मैंने एक टेबल लिखवाया था एक्सरसाइज के टाइम पर कि 3 नंबर्स एपी में हो और सम गिवन हो तो वो नंबर्स क्या एज्यूम करते हैं हम, a माइनस डी, a और a प्लस डी। इसका एडवांटेज ये है जब इन नंबर्स के हम सम की बात करेंगे, गिवन डेट इनका सम कितना गिवन है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी। इन 3 नंबर्स का सम है 24, ये गिवन है। एंड इनका प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है 440। सम गिवन होने का एडवांटेज क्या होता है कि d से d कैंसिल हो जाता है, 3a इक्वल टू 24, तो इससे डायरेक्ट किसकी वैल्यू मिल जाती है, a की। a का नॉन a मिल गया। अब a की वैल्यू को यहां पुट कर दे तो a पुट करेंगे तो ये बनेगा 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इक्वल टू 440। ब्रैकेट में रीजन बिकॉज a इक्वल टू 8 यहां से यूज किया। अब यहां से d कैलकुलेट करना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस 8 से यहां डिवाइड करेंगे कितना बना 55, d स्क्वायर इक्वल टू 9, तो d कितना बन गया यहां से प्लस माइनस 3, तो d की भी वैल्यू पता है और a की भी वैल्यू। इन दोनों वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इन 3 नंबर में। ये फाइंड आउट करना था, फाइंड द नंबर्स। Therefore, when d equal to 3, numbers are d3 है और a कितना है 8, तो यहां पर पुट करेंगे a माइनस डी, 8 माइनस 3 क्या बना 5, 8, 11, तो d प्लस 3 है तो ये नंबर बनेंगे। when d equal to माइनस 3, a equal to 8, numbers are, अब नंबर्स क्या बनेंगे, a माइनस डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 3 है तो कितना बना 8 प्लस 3, 11, 8, 5, यही रिवर्स वे में। तो ये दोनों ही बेटा इस क्वेश्चन के क्या है, रिक्वायर्ड आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द सम ऑफ n, 2n, 3n टर्म्स ऑफ एन एपी बी S1, S2 एंड S3 रिस्पेक्टिवली। शो डेट S3 इक्वल टू 3 टाइम S2 माइनस S1, ये प्रूव करना है बेटा। अब एक एपी की बात हुई है, एपी की फर्स्ट टर्म a मान ली है और कॉमन डिफरेंस क्या माना है, स्मॉल d। बेटा अब लिखा हुआ है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, उसका नाम S1 है। S1 है सम ऑफ n टर्म्स, तो S1 बना n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये S1 हुआ। S2 क्या है, सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी एक ही है तो फर्स्ट टर्म तो a मानेंगे और कॉमन डिफरेंस d। S2 क्या है, सम ऑफ 2n टर्म्स, तो यहां पर मैं S2 लिख रहा हूं, सम ऑफ 2n टर्म्स, तो n की जगह क्या आ जाएगा 2n बाई 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। S3 गिवन है सम ऑफ 3n टर्म्स, 3n टर्म्स के लिए क्या लिखेंगे 3n बाई 2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ये S1, S2, S3 है बेटा। अब हमें प्रूव करना है S3 इक्वल टू 3 टाइम्स दिस। जब भी LHS इक्वल टू RHS, तो हम अगर किसी एक को पहले प्रेफर करना हो किसको सोल्व करें, लार्ज एक्सप्रेशन सोल्व करके स्मॉलर एक्सप्रेशन बनता है, ये बात याद रखना। तो लार्ज एक्सप्रेशन RHS में, तो इसको सोल्व करेंगे, अरेंज करेंगे तब ये स्मॉल एक्सप्रेशन बनेगा। तो इसे मैं RHS पे काम कर रहा हूं। RHS है 3 टाइम S2 माइनस S1। बेटा S2 हम जानते हैं, S1 पता है, तो 3 टाइम S2 मतलब 2n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस S1 मतलब n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एक गलती रही है इसमें, यहां पर S2 में कितना आना था, यहां 2n माइनस 1, बेटा ये लिखा होगा S2 माइनस S1। अब यहां से इन दोनों से कितना कॉमन हो गया, n बाई 2, तो ये n बाई 2 कॉमन, बार 3 था ही, तो n/2 कॉमन, 2 यहां मल्टीप्लाई किया कितना बना ये 4a, फिर 2 यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 2 इंटू डी,
ये बना, n/2 कॉमन कर चुके हैं, माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2a माइनस का n-1 इंटू डी। बेटा ये बना, ये सिंपल कैलकुलेशन। अब यहां से डेट इज 3n/2, 4a माइनस 2a डेट इज 2a, प्लस इसमें से ये माइनस करना है, 4n माइनस n 3n, माइनस 2 माइनस प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये बना। तो आप ये देखो 3 को हटा दूं तो n/2 इंटू सॉरी यही 3n/2 ये S3 में है, इंटू में 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। इससे बन रहा है S3, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू S3। बेटा आप स्कूल लेवल पे इनको इक्वेशन 1, 2 और 3 कह देना। तो जब इक्वेशन, तो इसको S3 लिखा तो ब्रैकेट में लिख दोगे यूजिंग इक्वेशन 3, यहाँ S1 S2 की वैल्यू पुट की थी, इसके लिए ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। यही प्रूव करना था मुझे, इक्वल टू S3 दैट इज LHS, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। तो हमें 1 से 100 तक, बेटा फ्रॉम लिखा है, ये नहीं लिखा इंटीजर्स इन बिटवीन 1 to 100। इन बिटवीन होता तो 2 से 99 काउंट करते हैं। फ्रॉम 1 to 100 है तो 1 से 100 तक वो इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हो या 5 से। तो नंबर्स क्या बनेंगे, 2, 4, 2 के मल्टीपल, और 5 से डिविजिबल 5 के मल्टीपल 5, 6, 8, 10, 12, 14, लेकिन 15 भी आएगा 5 का मल्टीपल 16, so on up to 100। इन नंबर्स की बात करनी है। तो बेटा आप देखो इसमें 2 पैटर्न के नंबर हैं, एक तो 2 के मल्टीपल, एक 5 के मल्टीपल। अब मैं इसमें जनरली गलती बताता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स की। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 के मल्टीपल नंबर सम चाहिए ना हमें, तो 2 के मल्टीपल 2, 4, 6, 8 so on up to 98, 100, प्लस 5 के मल्टीपल 5, 10, 15 अप टू 100, और साथ में क्या आ जाता है इससे पहले 95 प्लस 100, ये लिख लेते हैं। इसका सम पता कर लेते हैं एपी से और इसका सम और ऐड कर देते हैं। ये तरीका गलत है। मैंने इस पे बॉक्स बनाया और यहां पर क्रॉस कर दिया, बेटा यहां पर क्रॉस किया है, ये ध्यान रखना, ये स्टेप गलत है। इसका रीजन ये, इसमें हम रिपीटिशन ऑफ नंबर यूज कर रहे हैं। आप देखो 2 के मल्टीपल में यहां 10 आएगा, 20 आएगा, इवन है ना, 10 और 20 तो मैं यहां भी यूज कर रहा हूं, 10, 15 के बाद 20 आना है, और 100 यहां भी है। तो इसका मतलब नंबर तो रिपीट कर गए। तो हमें तो 1 से 100 तक जो नंबर है वो 1 टाइम है ना सभी नंबर, तो रिपीटिशन की वजह से हम 2 टाइम्स ऐड कर देते हैं। कौन से नंबर, जो 2 और 5 दोनों के मल्टीपल, दोनों के मल्टीपल मतलब 10 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल भी है और 5 का, तो इसलिए 10 के मल्टीपल जो यहाँ वो मैंने यहाँ भी यूज किए, तो रिपीट कर गए। तो रिक्वायर्ड सम बनाने का जो एग्जैक्ट तरीका है वो रहेगा 2 के मल्टीपल जब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड सम, तो बेटा 2 के मल्टीपल तो हमने लिख लिया 2, 4, 6 अप टू 99, 98, 100। प्रॉब्लम किसकी थी, 10 के मल्टीपल से, क्योंकि वो इवन है, वो 2 के मल्टीपल में आ चुके हैं। 2 के मल्टीपल इवन नंबर होते हैं, तो सिर्फ ऑड नंबर लिख लो 5 के मल्टीपल 5, 15, 15 के बाद क्या आएगा 25, क्योंकि बीच में जो 10 और 20 है वो सभी नंबर यहाँ 2 के मल्टीपल में आ चुके हैं। लास्ट क्या आएगा 95। तो जहां 5-5 के डिफरेंस पे थे वो नंबर कहां, कितने के डिफरेंस पे आ गए, 10-10 के डिफरेंस पे। तो ये भी एक एपी है, ये भी एक एपी है। तो बेटा क्या करेंगे, 1 से 100 तक 100 नंबर होते हैं 100, उसमें से 50 ऑड नंबर और 50 इवन। तो 2 से 100 ये सारे इवन है, तो 50 इवन नंबर, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ 50, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट दोनों पता है, एपी का ये फार्मूला यूज कर लेंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 10 के डिफरेंस पे है 5, फिर 10 ऐड करेंगे 15, फिर 10 ऐड करेंगे 25, 95। बेटा आप काउंट कर सकते हैं, सिंपल है, कितने टर्म्स हैं ये 10, तो ये 10/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। किसी को ये बात ना समझ आए वो ऐसे काम कर लेगा, बिकॉज an इसका कितना है 95, an क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 10, 95 माइनस
5 डेट इज 90। 10 से डिवाइड कर दूंगा n माइनस 1 9, तो n कितना बना है इसका 10। किसी को ये बात कम समझ आए तो वो ऐसे रीजन ये यूज कर लेगा, तो n 10 हुआ ना इसका नंबर ऑफ टर्म्स, अदरवाइज तो काउंट करना आना चाहिए आपको, सिंपल है। तो अब यहां से ये हमारे पास 102 और ये 2 कितना हो जाएगा 51 इंटू 50 कितना हो जाएगा 2550। ये 5 और ये 100 500, तो सेट करना है, ये कितना बन गया 3050, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f is a function satisfying f of x plus y equal to fx into fy for all xy belongs to natural number, और कंडीशन गिवन है f1 equal to 3, एक समीशन गिवन है x from 1 to n fx equal to 120, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बेटा दो कंडीशन गिवन है, एक तो फंक्शन में रिलेशन गिवन है, एक ये समीशन का आइडिया गिवन है और एक कंडीशन गिवन है। तो पहले तो मैं वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करना है, इन सभी में, इन तीनों में n का आइडिया यहां पर है, तो इसे मैं समीशन को पहले चेक कर रहा हूं कि क्या बनेगा इससे। बेटा x को 1 रखेंगे, क्या बनेगा f1, समीशन मतलब प्लस, फिर 1 के बाद x को क्या रखेंगे 2, क्या बनेगा f2, फिर x को 3 रखेंगे f3, सो ऑन अप टू, लास्ट में x को क्या रखेंगे n, fn इक्वल टू 120। इसका मतलब इसकी ये इक्वेशन बने, यहां तक क्लियर। तो बेटा इसका मतलब मुझे f1 चाहिए, f2 चाहिए, f3 चाहिए और fn चाहिए, ये वैल्यूज पता करनी पड़ेंगी। इससे अब मैं यहां पर आ रहा हूं, मुझे f1 की तो नॉलेज है, f1 3 है, मैं f1 यहां पुट कर दूंगा 3, f2 तो नहीं पता। अब f2 फाइंड आउट करने के लिए हम वो नंबर पुट करेंगे ताकि इंफॉर्मेशन यूज की जा सके। एक्स वाई नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल मिनिमम 1 से शुरू होंगे, 1 पे नॉलेज है, 2 पता करना है, तो मैंने x को 1 रखा तो y भी कितना रखेंगे 1, ताकि 1 प्लस 1 लेफ्ट में कितना बन गया f2, f1 इंटू f1, f1 कितना है 3, 3 इंटू 3 है 3 स्क्वायर हुआ, f1 3 है, यहां तक क्लियर। अब इसी इक्वेशन में इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, पुट x1 y1 इन इक्वेशन 1। इसके बाद f3 पता करना है, तो x को 2 रख दिया, y को 1 इन इक्वेशन 1। इससे कंफ्यूज मत होना बेटा, x को 1 रखे और y को 2, दोनों से सेम आंसर बनेगा। अब x को 1 रख दो, y को 2, बनाना तो f3 है, नेचुरल नंबर है, जीरो या नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, तो ये बना f3, x की जगह 2 दैट इज f2 इंटू y की जगह 1 f1, f2 कितना है 3 स्क्वायर और f1 कितना है 3, बेस से पावर को ऐड कर देंगे, कितना बन गया 3 क्यूब। तो बेटा अब इससे एक पैटर्न बना, f1 3 की पावर 1 है, f2 3 की पावर कितना है 2, f2 है तो पावर में 2, f1 है तो 3 की पावर में 1, f3 है तो 3 की पावर में कितना है 3, तो यहां से हम fn लिख सकते हैं, fn क्या होगा 3 की पावर में n। तो फंक्शन का जो इनपुट है वो 3 की पावर में है, फंक्शन का इनपुट 2 है तो 3 की पावर में 2, फंक्शन का इनपुट 1 है तो 3 की पावर में 1, फंक्शन का इनपुट n है तो 3 की पावर में n, सो ऑन करके fn लिख दोगे जनरल, तो fn तक ही आना। तो f1 3 की पावर 1, f2 3 स्क्वायर, fn 3 रेज टू पावर n। बेटा ये जीपी है, n टर्म्स है 1 से n, यहीं से समझ सकते हो 1 से n तक है तो n टर्म्स, तो जीपी में n टर्म्स के सम का फार्मूला a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, a 3 की पावर 1 3, 1 माइनस आर रेशो कितना बनेगा 3 स्क्वायर बाय 3 3, 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर 120। यहां तक सभी हो क्लियर। बेटा अब n कैलकुलेट करना है, ये जीपी में n टर्म्स के सम का फार्मूला है, हम एनसीईआरटी की चारों एक्सरसाइज सोल्व कर चुके हैं, तो फार्मूले याद होने चाहिए, जिसको नहीं याद है थर्ड एक्सरसाइज में मैंने जीपी के लिए काम किया हुआ है, वहां से पहले फार्मूला याद करोगे, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज द फार्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। बेटा 3 पर कैंसिल होगा 40 बचा, माइनस 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 80 हो गया, तो 1 माइनस 3 की पावर n इक्वल टू माइनस 80, माइनस 80 इधर आएगा 81 3 की पावर n, ये 3 की पावर 4 है 81, तो वैल्यू ऑफ n बेस से पावर कंपेयर कर दें, तो वैल्यू ऑफ n कितना बना दैट इज इक्वल टू 4। तो बेटा ये इस क्वेश्चन में क्या हुआ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56, ये गिवन है बेटा। पहले इस लाइन का मीनिंग लिखते हैं, 3 नंबर्स इन जीपी की बात हुई है, लेट 3 नंबर्स इन जीपी बी
मैंने 3 नंबर्स मान लिए ए आर स्क्वायर, टर्म वाइज डिवाइड करोगे तो ये रेशियो आर बनेगा, फर्स्ट टर्म ये है। अब माइंड में एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि एक टेबल बनाया था लास्ट क्लासेस में कि 3 नंबर्स अगर जीपीए मानने तो ये प्रेफर करना। बेटा नो डाउट ये प्रेफर करता मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स की बात होती, क्योंकि प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करूंगा तो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसल। लेकिन यहां पर तो सम गिवन है, तो सम की बात है, ये प्रेफर करोगे तो ऐसा नहीं कि आंसर नहीं बनेगा, आंसर तब भी बनेगा। लेकिन रेसिप्रोकल ये सब हम ज्यादा यूज नहीं करते, डायरेक्ट 3 नंबर सिंपल मान लेते हैं। अगर प्रोडक्ट होता तो क्या प्रेफर करता मैं, ए बाय आर, ए और ए आर। तो सम ऑफ 3 नंबर्स, इन 3 नंबर्स का सम गिवन है, इन तीनों का ऐड करेंगे, ये सम है 56। इसके बाद लिखा हुआ है इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर। जिस ऑर्डर में ये 3 नंबर लिखे हैं उसी ऑर्डर में पहले नंबर से 1 माइनस होगा, दूसरे से 7, थर्ड से 21 सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा करने के बाद ये तीनों नंबर से क्या बनता है, एपी। एंड सेकंड क्या, इसमें से क्या माइनस किया, 1, सेकंड टर्म से 7, थर्ड टर्म से 21, ये क्या बना रहे हैं मिलकर, एपी। यहां तक बात क्लियर। अब यहां से ए कॉमन किया, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56। बेटा ये एपी है, 3 नंबर एपी में हो, कॉमन डिफरेंस का पैटर्न। या फिर मैंने एक आइडिया बताया था, इफ ए बी सी आर इन एपी देन 2b इक्वल टू ए प्लस सी। या फिर आप ये भी कह सकते हो सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। वो ये इधर आ गया 2 टाइम्स बनेगा और ये फर्स्ट प्लस थर्ड, ये पैटर्न बनना है। या फिर कॉमन डिफरेंस, दोनों का एक ही मतलब है। तो बेटा अब ये बन गया, यहां से इस तरफ आ गया 2ar माइनस 14, ये a माइनस 1 इधर आगे ऐड होगा तो क्या बनेगा, ए आर स्क्वेयर प्लस ए माइनस 1 इधर आ जाएगा तो ये -1 माइनस 21 दैट इज -22। बेसिकली ऐसा रहा, सिंपल कैलकुलेशन है। अब यहां से मैंने क्या किया बेटा, ए वाली सभी टर्म्स एक तरफ कर दी क्योंकि वो बात यहां पर यूज है। तो क्या किया मैंने यहां से, ये -14 प्लस 22 दैट इज 8, ये तीनों टर्म से ए कॉमन किया तो ये बन गया आर स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2r, कुछ ऐसा बना। यहां तक क्लियर बेटा। अब यहां से इसे इक्वेशन 1 कह दिया, इसे 2, यहां तक लिखने के बाद अब 1 को 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन किसमें बचेगी, सिर्फ आर में। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। बेटा इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 है a इंटू 1 प्लस आर स्क्वेयर, इक्वेशन 2 है a इंटू आर स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2r, 56 बाई 8, ये 7 हुआ, 7 है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 7r स्क्वेयर माइनस 14r प्लस 7, ये कैलकुलेशन है बेटा। इधर आगे माइनस होगा, कितना बन गया, 6r स्क्वेयर माइनस 15r प्लस 6, 3 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, 3 कॉमन होके कैंसिल होगा तो फैक्टर बना लेना, ये बनेगा 2r माइनस 1 इंटू r माइनस 2। फैक्टर बनाना आप जानते हो, पहले 3 कॉमन होगा, 0 से हट जाएगा, क्या बचेगा 2r स्क्वेयर माइनस 5r प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करना, यही बनेगा 2r स्क्वेयर माइनस 5r प्लस 2। तो r कितना बन गया यहां से, r एक तो 1/2 होगा या r कितना होगा 2। दीज आर पॉसिबल r। अब हमें r की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो यहां से a मिल जाएगा, a मिल जाएगा, r मिल गया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम ये तीनों नंबर्स लिखेंगे। बेटा 2 वैल्यूज फाइंड आउट की थी अभी, r इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 1/2। r की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में चॉइस है, वहां से हम वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। मैं इक्वेशन 1 यूज कर रहा हूं, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56। यहां पर पहले r2 पुट करते हैं, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 4 बिकॉज r इक्वल टू 2, ये 7 बना, 7 डिवाइड करेगा तो यहां पर a कितना हो जाएगा, 56 बाई 7 8। Therefore numbers are, नंबर्स क्या थे, a कोमा ar कोमा ar स्क्वेयर। तो क्या बने नंबर्स
ए की वैल्यू कितनी है 8, ए इंटू आर दैट इज 16, ए आर स्क्वेयर दैट इज 32 बिकॉज ए इक्वल टू 8 और आर इक्वल टू 2। एक आंसर ये बना। ऐसा नहीं कि एक ही आंसर मेंशन करोगे स्कूल लेवल क्वेश्चन, आपको दोनों केसेस पर काम करना होगा। आर 1/2 रखते हैं इसी इक्वेशन 1 में, ए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 दैट इज 56। क्या यूज किया आर को 1/2। तो बेटा कैलकुलेट करोगे यहां से ए बनेगा 32। कैलकुलेशन आप जानते हो। अब नंबर्स क्या थे, नंबर्स आर ए आर स्क्वेयर। ए की वैल्यू पुट कर दें, ए कितना है अब इसके लिए 32, ए आर का मतलब ए 32 आर 1/2, 32 इंटू 1/2 16, 32/4 8, ब्रैकेट में रीजन ए 32 था और आर 1/2। तो बेटा आप देखो इसी सीरीज का रिवर्स बना है, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। बेटा टर्म्स का नंबर इवन है, ये बात इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लेट इवन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपीबी, नंबर ऑफ टर्म्स A1 से AN लिखकर n को इवन कहते हैं। तो फिर हमें ध्यान रखना होगा कि n पर कंडीशन है इवन, तो कंडीशन ना लिखनी पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो टर्म्स का नंबर 2n मान लेते हैं, क्योंकि 2 का मल्टीपल नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इवन। तो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो कितनी मानोगे A1 से A2n। अब इसके बाद लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल टर्म्स गिवन दैट। सम ऑफ ऑल टर्म्स का मतलब हुआ A1 A2 अप टू A2n। कितने टर्म्स हुई है 1 से 2n दैट इज 2n टर्म्स। सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेस क्या मतलब क्या होगा, जिसका स्किप्ड ऑड नंबर हो वो ऑड प्लेस पे होगी टर्म। A1 मतलब फर्स्ट प्लेस की टर्म। तो 5 टाइम्स क्या गिवन है A1 प्लस A3 प्लस A5। बेटा 2n इवन है तो 2n से पहले वाली टर्म क्या रही होगी 2n माइनस 1, एक कम। तो इवन से एक कम क्या होगा दैट इज ऑड प्लेस टर्म। तो सभी टर्म्स का सम 5 टाइम्स सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस ये गिवन है। हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। बेटा मैंने फर्स्ट टर्म a मान लिया, तो सेकंड टर्म क्या होगा ar, थर्ड टर्म होगा ar स्क्वायर, a2n क्या होगा ar रेज टू पावर 2n माइनस 1, n की जगह 2n आएगा। 5 टाइम्स a1 कितना है a, a3 ar स्क्वायर, a5 ar4 सोन, ये बनेगा ar रेज टू पावर, इस प्लेस में से 1 माइनस होगा 2n माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 2n माइनस 2। स्कूल लेवल क्वेश्चन है तो मेंशन करोगे a का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म और r का मतलब कॉमन रेशियो। CR लिख रहा हूं मैं, पूरा लिखना कॉमन रेशियो। अब यहां से अब हमें r फाइंड आउट करना है बेटा। r फाइंड आउट करने के लिए आप ये देखो ये एक जीपी है, फर्स्ट टर्म कितना है इसका a, कॉमन रेशियो क्या बनेगा r। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है ये मैं सोच रहे हैं 2n माइनस 1 है तो 2n माइनस 1 टर्म्स हो गई या n टर्म्स हो गई। A1 से A2n तो कितनी टर्म्स हुई 1 से 2n 2n टर्म्स। ये r की पावर 0 से शुरू है, 0 से 2n माइनस 1 तक कितनी टर्म्स हुई 2n, 1 से 2n तक 2n टर्म्स। तो ये स्क्रिप्ट बताते हैं हमें दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो जीपी है a इंटू 1 माइनस आर रेस्ट पावर n लिखते थे, n की जगह कौन आएगा बेटा 2n अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो आर है 5 टाइम्स। अब ये कितनी टर्म्स होंगी 2n टोटल टर्म्स हैं। अगर मैं कहूं टोटल टर्म्स 10 है तो 10 टर्म्स में से कितनी ऑड प्लेस की टर्म होंगी कितनी इवन 5 ऑड प्लेस की टर्म्स होंगी 1 3 5 7 9 और 5 ही इवन प्लेस की टर्म्स होंगी 2 4 6 8 10 प्लेस। तो इसका मतलब 2n टर्म्स में से n इवन प्लेस की टर्म्स है और n ही क्या है ऑड प्लेस की टर्म्स। तो ये जो ऑड प्लेस वाली टर्म्स हैं दीज आर n टर्म्स। यहां तक क्लियर। तो बेटा अब यहां से बना a इंटू 1 माइनस रेशियो कितना बनेगा ar स्क्वेयर बाई दैट इज r स्क्वेयर, ar4 बाई ar स्क्वेयर दैट इज r स्क्वेयर। तो r की जगह आएगा r स्क्वेयर 1 माइनस r रेज टू पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है लेकिन रेशियो r की जगह कौन आएगा r स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस r की जगह कौन आएगा अब यहां भी r स्क्वेयर। ये a से एक आंसर तो ये बन गया 1 माइनस r रेज टू पावर 2n 1 माइनस r 5 पावर में पावर मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस r रेज टू पावर 2n 1 माइनस r 1 प्लस r
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर, ये इसे कैंसिल हो गया। वो इसलिए बेटा ये एक नॉन जीरो टर्म है क्योंकि R1 नहीं हो सकता, R1 पर ये फार्मूला वैलिड नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो, जिसकी वजह से समथिंग बाय जीरो नॉट डिफाइंड। और यहां से 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल, ये 1 प्लस आर इधर आएगा तो 1 प्लस आर इक्वल टू 5, तो इससे वैल्यू आर मिल जाएगी। तो आर कितना बना बेटा 4, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। फिर एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसकी बात ट्रिग्नोमेट्री में भी की जाती है, इंपॉर्टेंट आइडिया है। इसका यूज हम करते हैं अगर रेशो इक्वल टू रेशो गिवन हो, जैसे इसके लिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। रेशो इक्वल टू रेशो, एक से ज्यादा इक्वल और रेशो के तो भी सभी के लिए वैलिड है। यूजिंग सी एंड डी, सी मतलब कंपोनेंडो, डी मतलब डिविडेंडो। इसका मतलब होता है बेटा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, एक्स न्यूमरेटर और वाई डिनोमिनेटर, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये सी एंड डी का मतलब है। अब एक क्वेश्चन ये भी रहता है इससे ये बना तो ये कैसे श्योरिटी है सही है। अब इसमें फिर से सी एंड डी अप्लाई करो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करोगे तो y कैंसिल, 2x बनेगा ऊपर, और दिस माइनस दिस करोगे तो 2y, 2x बाय 2y, 2 से 2 कैंसिल तो x बाय y, सेम यही आ जाएंगे। तो इसका मतलब इससे ये बनना है तो इससे ये बना हुआ भी सही है। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा फिर से सी एंड डी इसमें अप्लाई करोगे तो आंसर सेम बन जाएगा। तो इसे सी एंड डी से क्या याद रखना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो एक बात और जो एक्स्ट्रा हम याद रखते हैं, जिन नंबर्स का सम है उन्हीं का डिफरेंस, ए और बी का सम है तो ए और बी का ही डिफरेंस है, जिनका सम उन्हीं का डिफरेंस पैटर्न में नजर आ जाए तो ये हिंट होता है, एक ट्रिक होता है कि वहां सी एंड डी से ही क्वेश्चन बनेगा। अब आप ये देखो ये क्वेश्चन, इफ a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, हमें प्रूव करना है ABCD आर इन जीपी। तो ये जो रेशियो गिवन है इसमें पैटर्न नजर आ रहा है, जिन नंबर्स का सम है उन्हीं का क्या है डिफरेंस, बी और सी एक्स का सम है तो बी और सी एक्स का ही क्या है डिफरेंस, सी और डी एक्स का सम है तो सी और डी एक्स का ही क्या है डिफरेंस। तो जिनका सम उन्हीं का डिफरेंस, ये पैटर्न नजर आए तो इसका मतलब वो क्वेश्चन में हिडन ट्रिक क्या है, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैंने सी एंड डी लिखा है बट आप पूरा लिखना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये पैटर्न है, इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सेम आइडिया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। एक से ज्यादा रेशियो भी है तो भी वैलिड है सी एंड डी। तो बेटा अब यहां से बन गया बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, यहां ए से ए कैंसिल, तो ये बन गया 2a बाय 2bx। अब ये देखो 2 से 2b कैंसिल, यहां cx से cx कैंसिल, b से b कैंसिल, 2b बाय 2cx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां dx से dx कैंसिल, c से c कैंसिल, 2 टाइम्स c अपॉन 2 dx, 2 से 2 कैंसिल। बेटा x नॉन जीरो है, नॉन जीरो से नॉन जीरो ही कैंसिल होता है, इसे यहां तीनों से x कॉमन होकर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा a बाय बी इक्वल टू बी बाय सी इक्वल टू सी बाय डी। रेसिप्रोकल कर दें तो इसका मतलब क्या बना, b बाय ए इक्वल टू सी बाय बी इक्वल टू डी बाय सी, ये लिखा। तो बेटा रेसिप्रोकल किया है, इससे हमें समझ आ रहा है इट इंप्लाइज ABCD आर इन जीपी, क्योंकि जीपी का मतलब क्या, रेशियो सेम हो, रेशियो क्या बनेगा b बाय इक्वल टू सी बाय बी इक्वल टू डी बाय सी। ये पैटर्न नजर आया एग्जैक्ट, इससे मैंने यहां रेसिप्रोकल किया, तो ABCD ये प्रूव करने थे आर इन जीपी, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, लेट S be the sum, P the product and R the sum of reciprocal of n terms in a GP। तो n terms of GP की बात हुई है, तो पहले n terms of GP लिखते हैं। फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म क्या होगी AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर और n टर्म बनेगी ARn माइनस 1। तो कितनी टर्म्स हुई है, n टर्म्स। an का ये फॉर्मूला है ना, ARn माइनस 1। A फर्स्ट टर्म है, R क्या है कॉमन रेशो, A का मतलब n टू R की पावर 0, तो 0 से n माइनस 1 दैट इज n टर्म्स। अब इसके बाद
एस गिवन है सम, इन टर्म्स का सम a प्लस ए आर स्क्वेयर अप टू ए आर एन माइनस वन, दीज आर एन टर्म्स। तो बेटा ये जीपी है, कॉमन रेशियो आर है, तो आर कॉमन रेशियो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फार्मूला यूज करेंगे, a इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर, बिकॉज a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो। बेटा p के बारे में लिखा प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, इनको मल्टीप्लाई करें ए आर स्क्वेयर ए आर एन माइनस वन। बेटा आप देखो ये फर्स्ट टर्म से ए सभी टर्म में है, तो a की पावर कितना हो गया n, क्योंकि ये n टर्म्स है। इसके बाद यहाँ r की पावर 1 है, यहाँ 2 है, फिर 3, फिर n माइनस वन, बेस सेम पावर ऐड होंगी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस वन। तो r 1 से n माइनस वन कितनी टर्म्स हुई, n माइनस वन टर्म्स। बेटा अब ये डाउट मत रखना कि टर्म्स तो n थी तो n माइनस वन क्यों रह गई, पहली टर्म में तो r नहीं है ना, सेकंड टर्म से r शुरू हुआ, तो सेकंड से n तक कितनी टर्म्स होंगी n माइनस वन, वही यहां से नजर आ रहा है 1 से n माइनस वन। ये तो एपी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n बाई n माइनस वन, यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, ये बना a रेज टू पावर n, r रेज टू पावर n बाई टू होता है, तो यहां क्या बनेगा n माइनस वन बाई टू, नंबर ऑफ टर्म्स इज n माइनस वन इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये बन गया a रेज टू पावर n r रेज टू पावर n माइनस वन इंटू n बाई टू, दैट इज द प्रोडक्ट p। यहां तक क्लियर। तो सम का नाम इक्वेशन 1 रख दिया, प्रोडक्ट को इक्वेशन 2 कह दिया। अब किस पे काम करना रह गया, r द सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो कैपिटल R, ये जो टर्म्स है इनके रेसिप्रोकल का सम 1 बाई ए आर स्क्वेयर अप टू 1 बाई ए आर एन माइनस वन, कितने टर्म्स है ये n टर्म्स ऑफ जीपी की बात हुई है ना। तो बेटा इनके रेसिप्रोकल का सम ये बनेगा, फर्स्ट टर्म 1 बाई ए, सेकंड बाई फर्स्ट टर्म कितना बनेगा 1 बाई आर, थर्ड बाई सेकंड टर्म दैट इज आल्सो 1 बाई आर, तो ये जीपी है विद कॉमन रेशियो 1 बाई आर। तो यहां पर क्या बनेगा एन टर्म्स का सम, फर्स्ट टर्म की जगह 1 बाई आएगा 1 माइनस आर की जगह 1 बाई आर अपॉन 1 माइनस आर की जगह पर फिर से 1 बाई आर। तो बेटा ये बना इक्वेशन नंबर 3। अब हमें चेक करना है, प्रूव करना है पी स्क्वेयर आर रेज टू पावर एन इक्वल टू एस रेज टू पावर एन। लार्ज एक्सप्रेशन को सोल्व करके स्मॉलर जैसा बनाते हैं, तो हम एलएचएस पे काम करेंगे। यहां दो टर्म्स है, यहां ये, तो एलएचएस है पी स्क्वेयर आर रेज टू पावर एन। बेटा वैल्यू ऑफ पी इक्वेशन 2 से मिलेगा, इसका हमें स्क्वेयर करना है, तो ये ए रेज टू पावर एन आर रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू एन बाई टू का होल स्क्वेयर इंटू आर रेज टू पावर एन, कैपिटल आर ये, तो ये बना 1 बाई 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर एन, लिख दें इसको 1 माइनस 1 बाई आर होल की पावर एन, आर की पावर एन लिखना था। तो अब यहां से बेटा 1 की पावर एन तो 1 ही रहेगा, सिर्फ आर की पावर एन आएगा। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशंस 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को यूज किया यहां पर। अब सिंपल कैलकुलेशन अरेंज करेंगे और देखेंगे कि एस की पावर एन जैसा बनता है या नहीं, यहां से कैलकुलेट करेंगे। अब बेटा ये पावर 2 अप्लाई करेंगे, एलएचएस सोल्व कर रहे थे, ए रेज टू पावर 2n, पावर 2 यहां अप्लाई होगी, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आर की पावर बचेगा n माइनस वन इंटू एन। अब इसकी कैलकुलेशन 1 की पावर n तो 1 ही रहेगा, 1 बाई ए रेज टू पावर n, ये बनेगा सिर्फ a की पावर n, ये आर रेज टू पावर n, एलसीएम आर रेज टू पावर n माइनस वन, होल रेज टू पावर क्या बना ये n, ये बनेगा, और ये कितना बनेगा r माइनस 1 बाई आर होल रेज टू पावर n। ये पावर n इसकी बनेगा, एलसीएम बनने के बाद होल की पावर n, यहां पे एलसीएम बनने के बाद होल की पावर n। तो ये सिंपल कैलकुलेशन रेंज की। बेटा अब यहां से a रेज टू पावर 2n से a रेज टू पावर n कैंसिल होगा, तो a रेज टू पावर n, ये एज इट इज रहने दिया अभी।
ए का तो रोल खत्म हो गया, कैंसिल हो गए। अब ये बना r रेज टू पावर n माइनस 1 होल रेज टू पावर n, ये बनेगा, ये रेसिप्रोकल हो गया आएगा, और ये r रेज टू पावर n इंटू n, ये बनेगा r रेज टू पावर में पावर मल्टीप्लाई होगी, r रेज टू पावर n स्क्वेयर, और यहां से ये रेसिप्रोकल हो गया आएगा, तो ये बनेगा r रेज टू पावर n अपॉन में r माइनस 1 रेज टू पावर n। रेसिप्रोकल किया है r की पावर n, r माइनस 1 की पावर n। तो बेटा अब ये बन गया a रेज टू पावर n, r रेज टू पावर n मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वेयर माइनस n, ये बना। अब यहां पर r रेज टू पावर n माइनस 1 रेज टू पावर n, ये r सेम है, ये डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर माइनस होगी, r रेज टू पावर n स्क्वेयर माइनस n अपॉन में r माइनस 1 रेज टू पावर n। बेटा अब ये देखो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल डायरेक्ट। अब इसकी पावर n है, इसकी पावर n है, इसकी पावर n, ये तो LHS पहले का लिखा हुआ है, इस स्टेप से यहां से कैलकुलेट करना शुरू किया। वहां भी देखो बेटा तीनों से पावर n कॉमन करता हूं, a इंटू आर एन माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होल रेज टू पावर n, कुछ ऐसा बनेगा। अब दोनों से माइनस कॉमन कर दूं, माइनस कॉमन करूंगा तो 1 माइनस आर की पावर n, डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन किया 1 माइनस आर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, बैलेंस हुआ। ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फार्मूला है, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यही मैंने इक्वेशन 1 के लिए यूज किया था, जो इससे पहले लिखा था इक्वेशन 1 में। तो ये क्या बन गया, s की पावर n, ब्रैकेट में लिखोगे यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इस सम का नाम s लिखा हुआ है, ये क्लियर। ये LHS से शुरू किया था, RHS के इक्वल बन गया s की पावर n, hence proved, that is required answer. Results. First result, if ABC are in AP, तो हमें रिजल्ट याद रखना है, then 2B equal to A plus C। बेटा हम ऐसे याद रखते हैं, A फर्स्ट टर्म, C लास्ट टर्म, B इज द मिडल टर्म, 2 टाइम मिडल इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, ये पैटर्न है याद रखने का। रीजन इजी है, ABC AP में है तो क्या कंसेप्ट होल्ड होगा, कॉमन डिफरेंस, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, माइनस बी लेफ्ट में आएगा तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यही बना। तो क्या याद रखना है, 2 टाइम मिडल इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, ये रिजल्ट हुआ। इफ एबीसी आर इन जीपी, तो रिजल्ट याद रखना है बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी, तो मिडल का स्क्वेयर इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट, इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली बात। रीजन सिंपल है इसका भी, एबीसी जीपी में है तो क्या कंसेप्ट होल्ड करेंगे, कॉमन रेशो, तो बी बाय ए मस्ट बी इक्वल टू सी बाय बी, ये बनेगा रेशो, बी इधर मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वेयर इक्वल टू क्या बन गया, ए सी, तो क्या बना, मिडल का स्क्वेयर इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, प्रूव दैट ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर एन प्लस सी रेज टू पावर एन, सी रेज टू पावर एन प्लस डी रेज टू पावर एन आर इन जीपी, ये प्रूव करना है बेटा। यही बात मैंने यहां लिखी है, गिवन दैट ए बी सी डी आर इन जीपी, टू प्रूव दीज 3 नंबर्स आर इन जीपी। तो मैथमेटिकली इस लाइन का क्या मतलब बनेगा, अगर 3 नंबर जीपी में प्रूव करना है तो मिडल का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट, ये लिखा था बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो मिडल नंबर ये है, डेट इज, ये डेट इज का सिंबल है, डेट इज टू प्रूव मिडल का स्क्वायर, मिडल है बी रेज टू पावर एन प्लस सी रेज टू पावर एन, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट सी एन प्लस डी एन। मुझे ये प्रूव करना है मैथमेटिकली, मतलब अब कितना काम रह गया, LHS इक्वल टू RHS। तो आप ये देखो बेटा, यहां से बी और सी है, यहाँ ABCD चारों है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया हुआ है, जब हमारे पास 2 से 3 से ज्यादा नंबर जीपी में है तो अब सभी नंबर्स को हम किसे मान लेंगे, ए और आर में। फर्स्ट टर्म ये है तो बी क्या होगा, ए आर कॉमन रेशो, सी क्या होगा, ए आर स्क्वेयर, डी क्या होगा, ए आर क्यूब, वेयर आर इज कॉमन रेशो, सी आर लिख रहा हूं, पूरा लिखना कॉमन रेशो। अब सभी नंबर ए और आर में आ गए, LHS को भी ए आर में बनाएंगे, RHS को भी ए आर में, और चेक करेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो बेटा LHS बी रेज टू पावर एन प्लस सी रेज टू पावर एन होल स्क्वेयर, बी किसके इक्वल है, ए आर, यहां पुट करें, क्या बनेगा, ए एन आर एन, बी रेज टू पावर एन, सी रेज टू पावर एन, यहां पावर एन करेंगे तो क्या बनेगा, ए एन आर रेज टू पावर 2n, इसका होल स्क्वायर, ये मतलब है ना। अब इन दोनों से क्या कॉमन हो गया,
ए रेस टू पावर एन आर रेस टू पावर एन, ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेस टू पावर एन ओवरऑल होल स्क्वायर, ये बनेगा ए एन आर एन कॉमन करके, तो इसका स्क्वायर क्या बन गया, ए रेस टू पावर 2n आर रेस टू पावर 2n 1 प्लस आर रेस टू पावर एन होल स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, इसको ओपन नहीं किया। तो ये एलएचएस की कैलकुलेशन। अब आरएचएस, आरएचएस है बेटा ए एन प्लस बी एन इंटू सी एन प्लस डी एन। अब यहां से ए तो यही रहेगा, फर्स्ट टर्म है ए रेस टू पावर एन प्लस बी रेस टू पावर एन, इसकी पावर एन करेंगे क्या बनेगा, ए रेस टू पावर एन इंटू आर रेस टू पावर एन, फिर सी रेस टू पावर एन, इसकी पावर एन करेंगे तो ये बनेगा ए रेस टू पावर एन आर रेस टू पावर 2n, ये बना, प्लस डी रेस टू पावर एन, इसकी पावर एन करेंगे तो क्या बनेगा, ए रेस टू पावर एन आर रेस टू पावर 3n। बेटा ये बना। अब कॉमन, इससे ए रेस टू पावर एन कॉमन, 1 प्लस आर रेस टू पावर एन, और यहां से क्या कॉमन होगा, ए एन आर रेस टू पावर 2n, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस आर रेस टू पावर एन। तो बेस सेम है तो बेटा पावर को क्या करेंगे ऐड, तो आर रेस टू पावर 3n बनेगा। अब यहां से ए रेस टू पावर एन ए रेस टू पावर एन, बेस सेम पावर ऐड कर दें, तो ए रेस टू पावर कितना बना 2n, आर रेस टू पावर कितना है यहां पर 2n, 1 प्लस आर रेस टू पावर एन 1 प्लस आर रेस टू पावर एन सेम है, तो 1 प्लस आर रेस टू पावर एन का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। आप देखो बेटा इक्वेशन 1 में भी सेम है, ए रेस टू पावर 2n आर रेस टू पावर 2n 1 प्लस आर रेस टू पावर एन का होल स्क्वायर। तो क्या कमेंट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ये क्या हुआ इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ A and B are roots of this quadratic, CD are roots of second quadratic, और ABCD में रिलेशन गिवन है R in GP। पहले इनसे क्या टर्म्स बनेंगे वो क्लियर करते हैं कि ABCD GP में है, तो बेटा हमने क्या करा, A फर्स्ट टर्म है तो B को क्या लिख लिया AR, C को AR स्क्वायर, D को AR क्यूब, वेयर R इज कॉमन रेशो, CR लिख रहा हूं मैं। बेटा ऐसे लिखना, एडवांटेज सिर्फ इतना होता है जहां ABCD 4 अननोन है, वहां ये चारों सिर्फ A और R 2 अननोन में रह गए। जितने कम अननोन उतनी ही कम कैलकुलेशन से आंसर अप्रोच करना आसान हो जाता है। अब इसके बाद गिवन है AB आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट C बाय P बाय 1, ये वाला। CD इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो C प्लस डी माइनस बी बाय और CD C बाय, ये बनेगा बेटा। अब मेरा मोटिव है कि मैं Q प्लस P का मतलब है मुझे P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। P के लिए मुझे AB पता होना चाहिए और Q के लिए CD। बेटा अब कैलकुलेशन के लिए मैं यहां से वैल्यू यूज कर रहा हूं, B को हम AR लिख सकते हैं, ये बना। तो अब यहां से ये वैल्यू बन गई A इंटू AR डेट इज P, इससे ये बनेगा, B की वैल्यू पुट कर दी। तो अब यहां से इक्वेशन बन गई A इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 3 डेट इज इक्वेशन 1, ये लिखा। अभी इसको रहने देते हैं, P को बाद में कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ इतना बना। C किसके इक्वल है AR स्क्वायर, D की वैल्यू AR क्यूब, तो यहां पुट करते हैं AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, तो बेटा इससे कॉमन हो गया AR स्क्वायर, 1 प्लस आर इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 2 कह दिया, याद रख लिया बेटा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें, तो अब यहां से डिवाइड करो, या A इंटू 1 प्लस आर की जगह A इंटू 1 प्लस आर की जगह क्या रख दें 3, तो ये रह गया 3R स्क्वायर, ब्रैकेट में यूजिंग इक्वेशन 1, मतलब A इंटू 1 प्लस आर की जगह पर हमने क्या रखा है 3, तो ये आर स्क्वायर एज इट इज, A इंटू 1 प्लस आर की जगह 3, यही था ये। तो यहां से 3 कैंसिल हुआ 4, तो आर कितना आ गया प्लस माइनस 2, दोनों लिखोगे इवन पावर है। अब यहां से बेटा R पता लग गया, R के बाद अब R की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में, चॉइस है। 1 में पुट कर लेते आसान है, तो व्हेन R इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 इंप्लाई A इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 3 है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा A इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, R 2 है, A कितना आ गया 1।
R2 पर A कितना है 1 इक्वल टू -2। अब -2 पे काम करेंगे। When R इक्वल टू -2, तो बेटा इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग A इंटू 1 प्लस R दैट इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 3 है, ब्रैकेट में यूजिंग इक्वेशन 1। तो अब यहां पर R की वैल्यू -2 पुट करेंगे बिकॉज R इक्वल टू -2। तो बेटा ये कितना आ गया यहां से -3। इससे ये बना। तो दो केस बन गए जब A1 R2 A -3 R -2 when A1 R2। एक तो इस पे काम करेंगे when A -3 R -2। बेटा अब इसके लिए B क्या था AR C था AR² DAR3, उस पे काम करेंगे। फिर यहां से BCD पता करेंगे, ABCD पता लग जाएंगे। यहां पुट करेंगे A और B की वैल्यू तो P मिलेगा, CD पुट करेंगे तो Q। अब यहां से B मतलब AR 1 इंटू 2, ये 2 बना। फिर C AR² 1 इंटू 2 स्क्वेयर 4 D AR³ 1 इंटू 2 क्यूब दैट इज 8। ये ABCD। अब क्लियर है, यहां से A इंटू B क्या बनेगा A1 है तो 1 इंटू 2 तो P की वैल्यू मिल गई 2। और इसी तरीके से C और D 4 इंटू 8 ये क्या बनेगा 4 इंटू 8 से Q। तो अब Q प्लस P अपॉन Q माइनस P कैलकुलेशन रह जाएगा। सिमिलरली यहां पर काम करते हैं। When A -3 R -2 तो B था AR, A इंटू R कितना बनेगा 6 C AR², ये -3 इंटू -2 स्क्वेयर दैट इज -12। D था AR³ तो -3 R³ -2 क्यूब दैट इज 24। ये ABCD की वैल्यू मिली। अब इस केस के लिए पहले काम कर रहे हैं। P था AB और Q था CD। इसके लिए A है 1 B है 2 बना, राइट में रीजन A1 B2। Q था CD C4 D8, ब्रैकेट में रीजन C4 D8। बेटा ये बन गया। अब क्या फाइंड आउट करना है Q प्लस P रेशो Q माइनस P, यही क्वेश्चन की नीड है। 32 प्लस 2 अपॉन 32 माइनस 2, 34 बाय 30 2 पर कैंसिल होगा, कितना बना 17 बाय 15। आप क्वेश्चन में देखना यही रेशियो प्रूव करना था मुझे 17:15। ये आंसर बन गया, लेकिन इस केस से भी वेरीफाई करेंगे बेटा। तो अब यहां से हमें फिर से P और Q ही फाइंड आउट करना है। P AB था और Q क्या था CD। AB A -3 B 6 दैट इज -18, ब्रैकेट में रीजन A -3 B 6। यहां तक क्लियर। A की वैल्यू लिखिए बेटा, माइनस साइड किया था, इसको डाउट ना रहे। अब इसके बाद CD, C कितना है -12 और D कितना है 24 दैट इज -288, ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे C -12 D 24, ये बनेगा। अब क्या फाइंड आउट करना है फिर से Q प्लस P अपॉन Q माइनस P, Q प्लस P अपॉन Q माइनस P। तो Q प्लस P ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा -306। Q माइनस P करेंगे तो ये कितना बनेगा -270। बेटा ये बना। तो अब यहां से माइनस कैंसिल हो गया। 12 पे सोल्व करेंगे इसको, 12 पे कह रहा हूं सॉरी, ये हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज 18 पे कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 17 और ये बनेगा 18 पे कैलकुलेट करेंगे 15। तो रेशियो क्या बना 17/15। यही प्रूव करना था 17/15, हैंस प्रूव। ये रिक्वायर्ड आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, एबीसी एपी में गिवन है। इफ मतलब गिवन, ये पहली लाइन में लिख ली एबीसी आर इन एपी। तो क्या रिजल्ट बना यहां से 2 टाइम मिडल इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 2b इक्वल टू a प्लस सी है। उसके बाद गिवन है बीसीडी आर इन जीपी। जीपी का मतलब क्या था मिडल का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट, सी स्क्वायर इक्वल टू बीडी बनेगा। देन गिवन है 1/c 1/d 1/e आर इन एपी। तो 2 टाइम मिडल 2/d बनेगा इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, ये रिलेशन गिवन है।
इसके बाद हमें प्रूव करना है टू प्रूव ACER इन GP। ACER इन GP वाला प्रूव करना है C स्क्वायर इक्वल टू AE, मिडल का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट। ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना है बेटा। अब इस रिजल्ट को देखो तो इसमें 3 ही नंबर प्रेजेंट है, A, C और E। यहां पर कौन कौन प्रेजेंट है? B, A, B, C, D और E, इन सभी में 5 नंबर। रिक्वायर्ड कौन है? A, C, E। तो कौन से 2 नंबर नहीं चाहिए मुझे? B नहीं चाहिए, ना ही D चाहिए, ना ही D चाहिए, B और D नहीं चाहिए। तो B और D मुझे हटाने हैं। आप देखो C स्क्वायर इक्वल टू AE, C स्क्वायर यहां नजर आ गया, तो इस पे काम करना शुरू करें। एक तो B और D हमें हटाने हैं, तो यहां से B की वैल्यू मिल गई, B मिल गया A प्लस C बाय 2, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। तो B की जगह आ जाएगा A प्लस C बाय 2। क्लियर यहां तक? और यहां से D की वैल्यू, तो 2 बाय D इक्वल टू E प्लस C अपॉन EC, CE, तो 2CE अपॉन C प्लस E इक्वल टू D। D इधर आ गया, दैट इज इक्वेशन 2। ये कैलकुलेशन दे बेटा सर। तो अब यहां से D की वैल्यू पुट कर दें, 2CE अपॉन C प्लस E, कुछ ऐसा बना। दैट इज द वैल्यू ऑफ B एंड D। ये B और D की वैल्यू हमने पुट की है, तो इसके लिए ब्रैकेट में लिखना होगा यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। 1 और 2 से पुट किया। तो बेटा अब आप ये देखो, इस रिजल्ट में सिर्फ C है, A है और E है, यही चाहिए थे रिक्वायर्ड। अब कैलकुलेशन, 2 से 2 कैंसिल, C से C कैंसिल 1, तो ये बन गया C के लिए ये C प्लस E लेफ्ट में आएगा, इक्वल टू बचा A प्लस C ब्रैकेट में, देन इंटू में E, ये बनेगा। तो ये बन गया C स्क्वायर प्लस CE, AE प्लस CE, C से C कैंसिल, तो क्या बच गया C स्क्वायर इक्वल टू AE। ये प्रूव करना था मुझे, C स्क्वायर इक्वल टू AE, हेंस प्रूव, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इफ S1, S2, S3 आर द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, देयर स्क्वेयर्स एंड देयर क्यूब्स। बेटा इस लाइन का मतलब है S1 सम है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। S2 सम है देयर स्क्वेयर्स का, स्क्वेयर्स मतलब 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर अप टू n स्क्वेयर। और S3 सम है देयर क्यूब्स का, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, ये S3 है। ये सब स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। 1 से n का सम क्या याद है हमें? n इंटू n प्लस 1 बाय 2। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 में स्पेशल सीरीज थी ये सभी, और वहां पर ऐसे फार्मूला हमने याद किया था। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसका फार्मूला लिखा था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये भी फार्मूला। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब, इसका फार्मूले का मतलब क्या था? जो पावर 1 का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इसका होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला। अब हमें ये प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। बेटा मैंने ये बताया था, लार्ज एक्सप्रेशन की कैलकुलेशन पे काम करके उसे स्मॉल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो लार्ज एक्सप्रेशन कौन है? RHS। इसलिए मैं पहले RHS पे काम कर रहा हूं। S3 इंटू 1 प्लस 8 S1, S3 की वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वेयर, 1 प्लस 8 S1, S1 है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो ये बना n इंटू n प्लस 1 बाय 2। इसको ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है बेटा, इसको एज इट इज रहने दो। हम कोशिश करेंगे कि LHS या तो ऐसा नजर आ जाए, नहीं नजर आएगा तो फिर कुछ कैलकुलेशन अरेंज करने की कोशिश करेंगे। ये 2 से ये कैंसिल, 4 हो गया, तो ये कितना बनेगा? 1 प्लस 4n इंटू n प्लस 1, तो ये बेसिकली बनेगा 1 प्लस 4n स्क्वेयर प्लस 4n, कुछ ऐसा बना। तो बेटा आप ये देखो, ये 2n प्लस 1 का क्या बना? होल स्क्वेयर। तो ये बन गया अब यहां से n इंटू n प्लस 1, ये 2n प्लस 1 का होल स्क्वेयर है, तो ओवरऑल स्क्वेयर को एक साथ लिख दें, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वेयर भी बनेगा और 2n प्लस 1 का भी होल स्क्वेयर। तो ये बेसिकली ऐसा है, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। अब LHS पे काम कर लें। LHS है 9s2 स्क्वेयर, ये था s2 की वैल्यू ये 9 टाइम इसका स्क्वेयर, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 का होल स्क्वेयर। आप देखो न्यूमरेटर तो सेम है, n प्लस 1 2n प्लस 1 का स्क्वेयर,
अपॉन में 2 है, 6 का स्क्वायर कितना बनेगा 36, 9 बाय 36, ये अपॉन में 4 बचेगा, 4 को क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, तो ये सेम बनेगा n+1 2n+1 बाय 2। ये क्लियर है ना, 2 कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि 6 स्क्वायर 36, 9 बाय 36, 1/4 डेट इज 1/2 का होल स्क्वायर, यही सेम बना, इसे इक्वेशन 2 कह दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे बेटा, LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव करना था, ये दोनों इक्वल, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम अप टू n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज के n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो सम का नाम S लिख लिया। एक्सरसाइज 9.4 में भी ऐसे क्वेश्चन थे बेटा, मैंने ये बताया था जो AP और GP ना बने कि उनके सम के हम n टर्म्स के सम के फार्मूले जानते हैं, तो हमें n टर्म लिखनी होती है, और सम का मतलब होता है समीशन Tn, तो n टर्म। तो पहले तो हम ये देखें AP GP है यानी इसकी कैलकुलेशन बना लो, सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड करोगे तो डिफरेंस सेम नहीं आएगा, ना ही सेकंड बाय फर्स्ट थर्ड बाय सेकंड करोगे तो रेशो भी सेम नहीं आएगा, ये सब आप करके चेक कर लेना, यही बनेगा। तो ना ये AP है ना ही GP, तो इससे अब किस पे काम करना होगा, Tn n टर्म पे। बेटा अब आप ये देखो, ये T1 यहां से यहां तक ये T2, ये कंप्लीट T3, देन Tn लिखेंगे इस पैटर्न से। बेटा आप देखो T1 1 है तो न्यूमरेटर को पहले फोकस करते हैं, आप देखो सभी टर्म क्यूब में है, 1 है तो एक टर्म का क्यूब, 2 है तो 2 टर्म्स तक, 3 है तो 3 टर्म का क्यूब, T4 होगा तो 4 टर्म का क्यूब, और Tn होगा तो कितने टर्म्स का क्यूब आएगा, n टर्म्स का क्यूब। रिपीट कर रहा हूं बेटा, सिर्फ न्यूमरेटर्स देख रहे हैं अभी, 1 है तो T1 फर्स्ट टर्म है तो एक टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म है तो 2 टर्म्स के क्यूब का सम, थर्ड टर्म है तो 3 टर्म्स के क्यूब का सम, n होगा तो n टर्म्स के क्यूब का सम। तो Tn में सीरीज तो 1, T2 है तो 2 क्यूब तक सीरीज आई, T3 है तो 3 क्यूब तक, शुरू तो 1 क्यूब से ही हो रही है, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। बेटा ये बना n टर्म्स के क्यूब का सम, ये बात क्लियर। T1 है तो एक टर्म का क्यूब, T2 है तो 2, T3 है तो 3, Tn है तो n, सभी टर्म 1 क्यूब से शुरू हुई है, जहां तक स्किप्ड है वहां तक के क्यूब का सम 1 से शुरू हुई है, 1 क्यूब से, n है तो n क्यूब तक का सम। अब डिनोमिनेटर देखते हैं, T1 है तो 1, सभी सीरीज 1 से ही शुरू हुई है, T1 है तो एक टर्म, T2 है तो 2 टर्म, T3 है तो 3 टर्म, तो Tn है तो कितनी टर्म्स आएंगी, n टर्म्स। देखिए इसके n टर्म्स में पैटर्न है बेटा, आप देखो 1, फिर 1 में 2 ऐड करके सेकंड टर्म बनी 3, फिर 2 ऐड करके थर्ड टर्म बनी 5, तो पैटर्न है 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू कहां तक जाएगा, टू nth टर्म। मुझे नहीं पता इसकी n टर्म क्या है, n टर्म्स इस तरीके का पैटर्न आएगा, 1 फिर 1 के बाद क्या ऐड होना है उसमें 3 के बाद क्या ऐड होना है 5, तो ऐसी कितनी टर्म्स आएंगी इस पैटर्न में, n टर्म्स। यहां तक सभी हो क्लियर। बेटा 1 क्यूब से n क्यूब का तो फार्मूला ही जानते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप ये देखो, ये एक एपी है, किसी को डाउट है तो मैं रिपीट कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में T1 1 है तो एक टर्म, T2 2 है तो 2 टर्म, T3 3 है तो 3 टर्म, Tn है तो कितनी टर्म्स आएंगी, n टर्म्स। शुरू सभी 1 से हो रही है, लेकिन टर्म्स में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो पैटर्न है 2 के डिफरेंस का, 2 ऐड करके बना, फिर 3 में 2 ऐड करके 5 बना, तो 2 ऐड करके बननी है, बनेंगे n टर्म्स। तो अब यहां से 2 के डिफरेंस पे एपी है, एपी है तो बेटा सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, n/2, टर्म्स तो n ही आनी है Tn में, n/2 इंटू 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म 1 प्लस n-1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 2। तो अब यहां से ये बना n² n+1 होल स्क्वायर बाय 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये n/2 2 कॉमन हो गया, यहां से 2 कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, तो n इंटू 1 प्लस n-1 ये बचा, एक n से n कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n से ये n भी कैंसिल, तो ये बनेगा n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। यहां तक क्लियर है। तो अब ये बन गया Tn। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम, s मतलब समीशन Tn, समीशन Tn, Tn कितना है n+1 होल स्क्वायर बाय 4, डेट इज समीशन n² + 1 + 2n/4।
बेटा ये आपको सेम ना लगे इसलिए मैंने यहां पर ये लाइन बना दी, ये tn तक का काम किया मैंने। इसके बाद ये सम पे काम कर रहे हैं। अब n स्क्वेयर बाय 4, 1/4 कांस्टेंट है, 1/4 समीशन n स्क्वेयर प्लस 1/4 कांस्टेंट है, समीशन 1 2n/4 n/2, तो 1/2 बाहर लिख दिया, समीशन n। ये लास्ट एक्सरसाइज की टर्म्स आ गए। समीशन n स्क्वेयर का मतलब क्या था, 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर अप टू n स्क्वेयर। इसका तो फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। समीशन पे कुछ नहीं लिखा तो कितनी टर्म्स का सम है, n टर्म्स का सम, अंडरस्टूड होता है। 1/4 समीशन 1 कांस्टेंट के लिए भी बताया था अगर आपको याद हो लास्ट एक्सरसाइज में। इसका मतलब है n1 होगा तो भी 1 आंसर, n2 होगा तो भी 1 आंसर, n3 होगा तो भी आंसर 1। तो कहां से कहां तक वैरी करना है, n1 से n तक कितनी टर्म्स है, ये n टर्म्स। तो 1 कितनी बारी ऐड होगा, n टाइम्स, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स ऐड होगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट। यहां कोई n नहीं है वेरिएबल, तो इसलिए ये n बनेगा। ये 1/2 समीशन n, ये क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, दैट इज n इंटू n प्लस 1/2। बेटा फर्दर तो कैलकुलेशन है, ये आप अरेंज करोगे, इसको अरेंज कर लेना, डेट विल बी रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन अरेंजमेंट में इस बात का ध्यान रखना जितना कॉमन हो सके उतना कॉमन बना लेना, ये कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 26, शो डेट, ये सीरीज लिखी हुई है 1 इंटू 2 स्क्वेयर। बेटा ये गलती मत करना, इसको डेसिमल मान लो। सीरीज में डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, 1 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वेयर अप टू n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वेयर इंटू 2 प्लस ऑन n स्क्वेयर इंटू n प्लस 1। इस सीरीज को सोल्व करेंगे तो ये आंसर प्रूव होना चाहिए, ऐसा हमें काम करना है। इसमें LHS इक्वल टू RHS बनाएंगे बेसिकली। तो बेटा न्यूमरेटर में एक सीरीज है n टर्म्स की, इसका नाम सम का नाम S1 मान लिया, और डिनोमिनेटर में जो सीरीज है इसका नाम S2 मान लिया। इनको मैं अलग अलग सोल्व कर रहा हूं। ये n टर्म्स का समय, इस बात की श्योरिटी का मतलब ये होगा, आप n को 1 2 3 रख के देखोगे लास्ट टर्म में, n को 1 रखो 1 इंटू 2 स्क्वेयर पहली टर्म बनी, n को 2 रखो 2 इंटू 3 स्क्वेयर सेकेंड बनी, तो इसमें ये इसकी कौन सी है, n नेट टर्म। इसी तरीके से ये इसकी n नेट है, यानी n को 1 रखो 1 स्क्वेयर इंटू 2 पहली टर्म बन रही है, n को 2 रखो 2 स्क्वेयर इंटू 3, तो n को 1 रखने से फर्स्ट बने तभी वो n नेट है, यानी कि मैं n को 1 रखूं यहां वो पहली टर्म बने ही ना, तो फिर ये n नहीं है। वो रियल क्वेश्चन में होता है, कुछ क्वेश्चन n इक्वल टू 2 से शुरू होते हैं, तब हम मानते हैं कि वो 2 से n है तो n-1 टर्म्स हैं, एक टर्म मिसिंग है। ये सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में नजर आती हैं बातें, एनसीईआरटी है तो नो डाउट इसमें n टर्म्स ही मिलेंगी, सिंपल पैटर्न। तो बेटा ना ही एपी है ना ही जीपी, अगर आप सिंपल कैलकुलेशन से 3 टर्म्स तक देखोगे ना कॉमन डिफरेंस मिलेगा ना ही कॉमन रेशियो। तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया था, टीएन लिख करके अप्लाई करेंगे समीशन, इसका टीएन मेंशन है तो इस टीएन पर क्या अप्लाई करते हैं, समीशन, समीशन ऑफ n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर। ये क्लियर है, n टर्म लिखकर समीशन, तो समीशन n प्लस 1 होल स्क्वायर ओपन करेंगे, उसमें n मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा n क्यूब प्लस 2n स्क्वेयर प्लस n। अब इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं, समीशन n क्यूब 2 टाइम्स समीशन n स्क्वेयर प्लस समीशन n, ये बनेगा समीशन n क्यूब है n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वेयर, समीशन n स्क्वेयर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, समीशन n इंटू n प्लस 1/2, ये बना बेटा। अब कैलकुलेशन बैलेंस करनी होगी, क्यों इसने कैलकुलेशन के बाद जो बचा है वो रिक्वायर्ड आंसर पूछा है। अगर मैं कॉमन देखता हूं तो यहां कॉमन नजर आ रहा है तीनों से n इंटू n प्लस 1/2, तो ब्रैकेट में बचा बेटा यहां से n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 2 टाइम n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन है तो 2 टाइम 2n प्लस 1/3, तो यहां से बचेगा प्लस 1, ये बना बेटा। तो अब यहां से बन गया n इंटू n प्लस 1/2, एलसीएम बन गया 6, कैलकुलेशन है 3n स्क्वेयर 3n, ये मल्टीप्लाई होगा तो 8n प्लस कितना बना 11n, और ये 6 एलसीएम था, 6 इंटू 1 6, और यहां से कितना बनेगा ये 4, 6 प्लस 4 10। बेटा कैलकुलेशन ही अरेंज कर लेना, इतना काम आप कर सकते हो। इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, न्यूमरेटर की सीरीज का सम मिल गया ना। अब डिनोमिनेटर पे काम करते हैं, ये सीरीज थी, इसके n टर्म n स्क्वेयर इंटू n प्लस 1, इसमें समीशन अप्लाई कर देंगे, तो ये समीशन n क्यूब प्लस समीशन n स्क्वेयर, दोनों ही फार्मूले हैं, n इंटू n प्लस 1/2 का
होल स्क्वायर और यहां से समीशन एन स्क्वायर। समीशन एन स्क्वायर बना एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाय 6, दोनों फार्मूले। अब दोनों से कॉमन n इंटू एन प्लस वन बाय टू कॉमन, ब्रैकेट में बच गया n इंटू एन प्लस वन बाय टू और यहां से बचेगा 2n+1 बाय 3। तो ये बन गया n इंटू एन प्लस वन बाय टू। बेटा कॉमन का एडवांटेज भी नजर आ रहा है, जब मैं दोनों सीरीज को डिवाइड करूंगा तो आप देखो ये कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएगी, इससे हम कॉमन को प्रेफर करते हैं। इंटू में एलसीएम 6 बन गया, 3 यहां मल्टीप्लाई होगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n डेट इज 7n प्लस 2। इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इस सीरीज में पुट करेंगे। बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों सीरीज का सम पता कर चुके हैं। तो अब इसके बाद यहां से शुरू है नाउ S1 बाय S2। S1 बाय S2 मतलब इन सीरीज का रेशियो। S1 का सम ये बना, एज इट इज लिख दिया। S2 का सम ये बना था, ये एज इट इज। इक्वेशन 1 2 थे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसका रोल खत्म है कि मुझे वैल्यूज यहां पर यूज करनी थी, इससे मैंने इनको रब नहीं किया। तो अब यहां से कैलकुलेशन, ये डायरेक्ट कैंसिल हो गए, 6 कैंसिल हो गया, इसके फैक्टर 3n+5 इंटू n+2 यही बनेंगे फैक्टर। बनाना आप जानते हो फैक्टर 3n+1 इंटू n+2, इसके फैक्टर यही बनेंगे। तो अभी देखो बेटा n+2 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 3n+5 अपॉन 3n+1। यह S1 बाय S2 इसकी जगह नाउ की जगह LHS कह दें, ये LHS है और ये क्या प्रूव हो गया RHS, हैंस प्रूव, ये लिख देना। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। Question number 32. 150 workers were engaged to finish a job in a certain number of days. 4 workers dropped out on second day. Then 4 more workers dropped out on third day and so on. It took 8 more days to complete the work. Find number of days in which the work was completed. बेटा सुनना इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मैंने मान लिया n be the number of days in which the work was completed. When 4 workers ड्रॉप्ड आउट ऑन ईच डे, तब n डेज लगे। उसने कहा है कि इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। जब 4 वर्कर्स डे वाइज डेली ड्रॉप आउट कर रहे थे तब 8 डेज ज्यादा लगे। तो इसका मतलब अगर ड्रॉप ना करते, मैंने माना 8 डेज ज्यादा लगने पर टोटल डेज n बने, तो इसका मतलब अगर वर्कर्स ड्रॉप आउट ना करते तो 150 डेली काम करते तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होता, n-8 डेज में। ड्रॉप करने के बाद ये लिखा है व्हेन 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन ईच डे, ड्रॉप करने के बाद n डेज लगे हैं। उसने कहा कि बेसिक इंफॉर्मेशन के कंपैरिजन में अगर ड्रॉप आउट करते हैं तो 8 डेज ज्यादा लगते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली कितने दिन लगे होंगे, n-8 अगर 150 वर्कर्स डेली काम करते हैं। तो टोटल वर्कर्स जो रहते हैं n-8 डेज में, डेली 150 रहेंगे तो n-8 डेज में कितने होंगे 150 इंटू n-8। लेकिन अगर ये ड्रॉप आउट करते रहेंगे 4 वर्कर्स तो नंबर ऑफ डेज कितने लगे n, तो क्या बनेगा n/2। फर्स्ट डे पर 150 2a प्लस n-1 इंटू डी में लिख रहा हूं -4। इसका रीजन है बेटा फर्स्ट डे पर 150, 4 वर्कर कम हो गए 146, फिर 4 कम हो गए 142 138 सो ऑन। इसी पैटर्न पे वर्कर्स कम होते रहेंगे। तो कॉमन डिफरेंस डी कितना बना यहां से -4। फर्स्ट टर्म कितनी है 150, तो नंबर ऑफ डेज कितने लगे जब ड्रॉप आउट कर रहे थे n, तो टोटल वर्कर्स कितने बनेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बनेंगे। लेकिन कब, जब n डेज में काम कंप्लीट होगा। तो इससे कंफ्यूज मत होना 8 डेज ज्यादा। तो इसका मतलब अगर ड्रॉप आउट पे n डेज हैं तो बेसिक डेज कितने लगते होंगे n-8। अगर आप ये मानते हो कि n डेज बेसिक अगर कोई ड्रॉप आउट ना करे तब लग रहे हैं, तो यहां पर फिर क्या यूज करना होगा n की जगह n+8। तो इस इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना होगा। अब सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा। अब यहां से 2 कॉमन हो गया, यहां कैंसिल कर देगा तो 150 इंटू n-8, ये 2 कॉमन हो गया कैंसिल हुआ, n एज इट इज 150, तो यहां से -2 बचेगा -2n+2। बेटा ऐसा बना, 2 कॉमन हो गया कैंसिल हो गया, या फिर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं 150n -1200, ये बनेगा 150n
माइनस 2n² प्लस 2n। ये 150n से 150n कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने इसकी कैलकुलेशन नहीं बनाई थी। अब यहां से लेफ्ट में आएगा, 2 कॉमन करके कैंसिल करते हैं, n² माइनस n माइनस 600। सिंपल कैलकुलेशन है। क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाना आप जानते हो, n माइनस 25 इंटू n प्लस 24, ये बनेगा। फैक्टर्स हैं। अब यहां से n कितना बना 25 और n कितना बना माइनस 24, विच इज नेगेटिव, नॉट पॉसिबल, क्योंकि n नंबर ऑफ डेज माना है, नंबर ऑफ डेज क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसलिए n नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डेज बताने थे इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। जब 4 पर्सन ड्रॉप आउट कर रहे हैं, तो जब ईच डे पर 4 वर्कर्स ड्रॉप आउट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना माना था n। तो इस केस में टोटल कितने डेज लगेंगे 25 डेज। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। बेटा इस सीरीज का नाम मैंने s लिख लिया, इसमें मैंने स्टार मार्क किया है क्योंकि जितने आइडियाज हमने अभी तक पढ़े हैं ये उनसे बियॉन्ड है, अलग है। ये सक्सेसिव डिफरेंसेस का क्वेश्चन है बेटा, ये हम सब आईआईटी के लिए पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन मिसलेनियस में और एक सोल्ड एग्जांपल एक्सरसाइज 9.4 में गिवन है। बुक ने काम इसका शिफ्टिंग से किया हुआ है कि टर्म्स को शिफ्ट करके माइनस करो, डिफरेंस बनाओ, तब ये एपी का पैटर्न बनता है, तो फिर सोल्व किया जाता है। हम शिफ्टिंग का कंसेप्ट नहीं सीखेंगे, क्योंकि शिफ्टिंग में मैंने देखा है कुछ क्वेश्चंस में जब टर्म्स कैंसिल होकर बीच में जीरो आ जाती है, तो कुछ क्वेश्चन में हमें जीरो इंक्लूड करते हैं, कुछ में नहीं। क्योंकि जीरो इंक्लूड का मतलब है वो नंबर ऑफ टर्म्स में अगर जीरो को हम काउंट कर रहे हैं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं कहीं पर 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3, तो मैं जीरो काउंट कर रहा हूं तो ये 4 टर्म्स हुई, लेकिन सम जीरो हटा भी दूं तो भी सम 1 प्लस 2 प्लस 3 से 6 ही बनेगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो 3 रह गया। तो बेटा ये जनरली ये पैटर्न शिफ्टिंग में हमें कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसलिए मैं शिफ्टिंग का आइडिया डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इसमें डिफरेंसेस का एक आइडिया डिस्कस करूंगा, उसका पैटर्न समझना। पहले तो हम ये चेक करेंगे डिफरेंस सेम है या नहीं, रेशियो सेम है या नहीं। एपीजीपी बना तो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सम ऑफ n टर्म्स 7 माइनस 3 4, 13 माइनस 7 6, 4 6, ये तो डिफरेंस कॉमन नहीं है, रेशियो भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो एपीजीपी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम इसकी एन टर्म लिखेंगे, लेकिन बेटा इसकी एन टर्म भी नहीं लिख सकते। आप देखो यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, यहाँ 8 का गैप है, यहाँ 10 का, तो गैप में एक पैटर्न है 4 6 8 10, 4 6 8 10 एक एपी है। तो मतलब ये बना, पहले मैंने गिवन सीरीज लिखा 3 7 13 21 31, दैट इज गिवन सीरीज, ये लिखा, तो ये गिवन सीरीज है। बेसिकली गिवन सीक्वेंस लिखना चाहिए क्योंकि टर्म्स के बीच में हमने कॉमा यूज किया। उसके बाद बेटा डिफरेंसेस 7 माइनस 3 4, दिस माइनस दिस 6, देन 8, देन 10। अब डिफरेंसेस से एपी बना, एपी बनने के बाद एक नेक्स्ट सीरीज और लिखोगे 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, सभी से सेम बना, दैट इज कांस्टेंट सीक्वेंस। तो बेटा एपी के केस में ये स्टार मार्क किया, ये एपी पैटर्न पे था। आईआईटी के लिए हम जीपी पैटर्न का भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ऐसा डिफरेंसेस का। तो एनसीईआरटी में एपी पैटर्न पे तो बस इतना ही मैं डिस्कस करूंगा। तो बेटा आपको क्या करना है, इनके टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं उनमें एपी है, और फिर एक बार जो डिफरेंस लिखेंगे तो क्या सीक्वेंस बनी, कांस्टेंट सीक्वेंस। बेटा जिस सीक्वेंस की सभी टर्म सेम हो, यानी कि इसके बाद डिफरेंस करो, डिफरेंस करोगे 2 माइनस 2 0 0 0, वो भी तो सभी टर्म सेम है, कांस्टेंट सीक्वेंस। आगे पैटर्न सेम रहेगा कांस्टेंट, इसलिए फर्स्ट कांस्टेंट सीक्वेंस तक लिखते हैं। अब एन टर्म का तरीका, 3 सीरीज है, 3 कांस्टेंट मान लो ए बी सी, 3 है ना, 4 पे जाके 4th पे जाके कांस्टेंट बनता तो मैं डी मानता। एन की पावर 0 से शुरू करना है, एन की पावर 1, एन की पावर 2। तो इसका मतलब इस गिवन सीक्वेंस की टी एन एन टर्म ए एन 0 बी एन 1 प्लस सी एन स्क्वायर, मतलब ये क्वाड्रेटिक होगी इसकी एन टर्म। ऐसा क्यों बना कि हमें ये पैटर्न लिखना पड़ा, इसका तरीका समझना, ये आसान है बेटा याद रखना, इसलिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। कांस्टेंट सीक्वेंस तक जितनी सीक्वेंस बनी उतने कांस्टेंट, एन की पावर 0 से शुरू करना, जहां तक सीक्वेंस है एक एक पावर इंक्रीज करते रहना। बेटा आप ये देखो, ये पैटर्न है रिवर्स, देखो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10 एंड सो ऑन। फिर यहां से 3 प्लस 4 7, फिर 7 प्लस 6 13 प्लस 8 21 प्लस 10 31। तो टर्म्स ऐड करता जाऊं तो बेसिक सीरीज पे आऊंगा। तो मतलब समीशन अप्लाई करने से हम सीरीज में रिवर्स जा रहे हैं। तो आप देखना समीशन क्या बताता है,
समीशन वन क्या लिखा था n, इसका मतलब वन n टाइम्स ऐड हुआ। समीशन n क्या लिखा था n इंटू n प्लस वन बाय टू। समीशन n स्क्वायर क्या लिखा है n इंटू n प्लस वन, टू n प्लस वन बाय सिक्स। ये तो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। तो इस समीशन का पैटर्न हमें क्या बता रहा है, वन मतलब n की पावर जीरो, जीरो डिग्री पे समीशन आंसर डिग्री वन देता है, डिग्री वन का समीशन n इंटू एन एन स्क्वायर डिग्री टू देता है, डिग्री टू का समीशन क्यूबिक बना डिग्री थ्री। तो जितने टर्म्स पे डिग्री है समीशन करने से एक डिग्री इंक्रीज हो जाती है। तो ये सम करने से ये मिला, तो मतलब ये तो डिग्री जीरो में है, टू इंटू एन की पावर जीरो। तो डिग्री जीरो पे समीशन लगा तो डिग्री वन आया, डिग्री वन पे समीशन लगा तो डिग्री टू। बेसिक पे मैं पहुंचा तो डिग्री टू तक की बात हुई ना। इससे हमने क्वाड्रेटिक का, सॉरी इसका जो एन टर्म है वो एक क्वाड्रेटिक लिखा डिग्री टू। डिग्री टू जनरल तो ये होगी ना ए प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर। तो कुछ बुक यहाँ पर एन स्क्वायर लिखती है या एन की पावर वन या एन की पावर जीरो, वो सेम है, उससे आंसर बनेगा सेम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एबीसी उसी के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। तो ये पैटर्न होता है बेटा, जितनी डिग्री की टर्म है उसमें समीशन अप्लाई करने से डिग्री टू बनता है, मतलब एक डिग्री इंक्रीज करता है। तो ये एक पैटर्न था, इसको सिर्फ समझने के लिए मैंने यूज किया है। और भी आइडियाज हैं लेकिन वो सब आईटी के टाइम पर डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना याद रखना। तो अब यहां से तीन अननोन है एबीसी, तो टी एन बना ए प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वेयर, ये टी एन है। तीन अननोन तो तीन इक्वेशन यूज करेंगे, पुट एन इक्वल टू वन, एन वन रखेंगे तो ये बना टी वन ए प्लस बी प्लस सी, एन वन हो गया। बेटा जो गिवन सीरीज है, गिवन सीरीज की पहली टर्म टी वन है, दूसरी टर्म टी टू है, ये टी थ्री है एंड सो ऑन, ये मतलब है। तो टी वन इसका थ्री है, एक इक्वेशन बन गई, दैट इज इक्वेशन वन। फिर एन को टू पुट करें, क्या बनेगा टी टू ए प्लस टू बी प्लस फोर सी, टू का स्क्वायर फोर बनेगा। बेटा टी टू कितना बना सेवन, ए प्लस टू बी प्लस फोर सी। अब एन को कितना पुट करें थ्री, टी थ्री बनेगा, एन थ्री रखने से ए प्लस थ्री बी प्लस थ्री स्क्वेयर नाइन सी, ए प्लस थ्री बी प्लस नाइन सी। सिंपल कैलकुलेशन है। टी थ्री थर्ड टर्म कितनी है इसकी 13, तो 13 इक्वल टू ए प्लस थ्री बी प्लस नाइन सी, इसको इक्वेशन थ्री का बेटा अब कैलकुलेशन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इक्वेशन टू कह दिया। ये नहीं कि आप एन को फोर रख दो, इसमें तीन अननोन है एबीसी, तो तीन ही वैल्यूज रखेंगे, चार होते तो एन फोर की भी मैं बात करता हूं। इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, टू में से वन माइनस करूंगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सेवन माइनस थ्री फोर, टू बी माइनस बी बी प्लस थ्री सी, ये बना। और इक्वेशन थ्री में से टू माइनस करूंगा, इक्वेशन थ्री में से टू माइनस करेंगे, 13 माइनस सेवन 6, थ्री बी माइनस टू बी बी, ए से कैंसिल हो गया, 9c माइनस 4c दैट इज 5c। अब इन दोनों को सोल्व कर लें, माइनस करेंगे 2 टाइम्स c इक्वल टू 2, तो c1 आ गया, c1 b1 कैलकुलेट कर सकते हो, ये b है बेटा, दैट इज कांस्टेंट 6। b और c की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दें, b और c 1 है तो ये 2 बन गया, माइनस होगा तो a भी कितना आ जाएगा 1, a1 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बेटा ए बी सी यहां पुट करेंगे टी एन में, तो क्या मिल गया यहां से nth टर्म। बेटा टी एन हमने माना था a प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वेयर, और अभी कैलकुलेशन की थी एबीसी की वैल्यू 1 बनी थी, तो 1 यहां पुट कर दिया, तो ये टी एन है। और ये सम ऑफ एन टर्म्स गिवन था स्टेटमेंट। अगर ये टी एन है तो एन वन रखने से फर्स्ट बनेगा, 4 रखने से फोर्थ बनेगा, 5 रखने से फिफ्थ टर्म बनेगा। हम चेक भी करते हैं, एन को 1 रखो, 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर 3 बना, 2 रखो 1 प्लस 2 3 प्लस 2 स्क्वायर 3 प्लस 4 7, T2 7 बना। 3 रखो 1 प्लस 3 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 है तो 4 प्लस 9 13। एन को 4 रखो 1 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर 21। एन को 5 रखो 1 प्लस 5 स्क्वायर 31। तो सारी टर्म्स बन रही है। इसका मतलब ये इस सीरीज का एन टर्म था। बेटा डायरेक्ट देख के तो बताना आसान नहीं कि इसका एन टर्म ऐसा होगा क्वाड्रेटिक टाइप। तो जिन सीरीज की टर्म्स के डिफरेंसेस आगे एपी बने, ये भी हो सकता है फर्स्ट स्टेप पे एपी ना बने, नेक्स्ट पे बने, फिर कांस्टेंट बनाओ। जितनी सीक्वेंस है उतने कांस्टेंट, एन की पावर 0 से शुरू करोगे और जहां तक सीरीज है,
तो उनको ऐड करके Tn बन जाएगा। 4 अननोन है तो n को 1 2 3 4 रखोगे ताकि ABCD मिले। यहाँ 3 अननोन थे इससे n को क्या रखा था 1 2 3। और T1 T2 T3 क्या होगा, गिवन सीरीज की 8 टर्म्स, ये T1 T2 T3 है। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ समीशन Tn अब हम जानते हैं समीशन 1 प्लस एन प्लस एन स्क्वेयर, दैट इज समीशन 1 प्लस समीशन n प्लस समीशन एन स्क्वेयर। बेटा समीशन 1 मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पर n नहीं है, इसमें n1 होगा तो भी 1, n2 होगा तो भी 1, n3 होगा तो भी 1 और nn होगा 1। तो 1 कितनी बारी ऐड हुआ, जितनी बारी n वेरी हुआ। तो n टर्म्स के लिए समीशन है तो 1 n टाइम्स ऐड होगा। n समीशन n कितना है, n इंटू एन प्लस 1/2, ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 ये बना बेटा। अब कैलकुलेशन है, n कॉमन कर दिया 1 प्लस, या फिर ये कर सकते हो पहले इन दोनों से n इंटू एन प्लस 1/2 6 कॉमन कर दिया। तो अब यहां से कितना बचेगा 3/6 2 ही 1 है। और यहां से कितना बचा 2n प्लस 1 ये बनेगा। कितना बन गया 2n प्लस 4, 2 कॉमन हो गया कैंसिल होगा तो ये बन गया n प्लस n इंटू एन प्लस 1, तो ये बनेगा 2n प्लस 4। इसको लिख दो 2 टाइम n प्लस 2/3। तो अब 3 एलसीएम हो गया, n कॉमन हो गया n/3, 3 इधर आएगा 1 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2। बेटा कैलकुलेशन अभी ये बना, n कॉमन हो गया और 3 एलसीएम होगा तो इधर 3 आएगा बेटा, 3/3 1 बनेगी ना पहले टर्म n इंटू 1 ये बन गया। अब यहां से कितना बनेगा n/3 n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 5, दैट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। तो इसकी n टर्म इंपॉर्टेंट थी। ये क्वेश्चन है सक्सेसिव डिफरेंसेस का, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, एक सोल्ड एग्जांपल है एक्सरसाइज 9.4 में। तो बेटा ये एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो एनसीईआरटी का एक चैप्टर कंप्लीट है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके बाद जो भी हम काम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में आईआईटी एडवांस लेवल और आईआईटी मेंस लेवल के जो टॉपिक है उन पे काम करेंगे।